everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy with top educator, quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको मेरा बहुत बहुत स्वागत है. मेरा नाम प्रीति पांडे है and I teach chemistry on this platform. I have done BSc, MSc and B.Ed. MSc मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है. I have 5+ years of teaching experience. So बच्चों, जैसे कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, हैप्पी नवंबर. आई होप आप लोगों का नवंबर बहुत अच्छा जाए. आई विश आपका नवंबर बहुत अच्छा जाए, अमेजिंग जाए और आप लोग सभी एग्जाम्स जो भी ड्रीम हैं आपके वो अचीव करें और उसमें आपकी हेल्प करेगा अनअकैडमी. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नए बच्चे हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ कि अनअकैडमी पे 3 तरह की क्लासेस चलती हैं. एक स्पेशल क्लास, प्लस क्लास एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास. तो जो प्लस क्लास है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास है वो पेड होती है, बट स्पेशल क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन कम और कितनी देर भी आप पढ़ाई करो, कोई चार्जेस नहीं होता. लेकिन कुछ बच्चों को चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स करना चाहते हैं. बहुत डिफरेंट टीचर्स कोटा के और बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स जिन्होंने बुक्स पब्लिश की हैं वो टीचर्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. तो बच्चों को चाहिए कि हम उन्हीं टीचर्स का कोर्स पढ़ें. तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत फीस देनी होती है, जस्ट लाइक योर ट्यूशन फीस. बट हाँ, आपको यहाँ पे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. So in plus class you will get daily live class, structured course, live test quiz and unlimited access. This is some of the features of plus subscription plan. लेकिन एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला है बच्चों अनअकैडमी ने जो बहुत ही अमेजिंग है. इट्स जस्ट लाइक होम स्कूलिंग. You will get personal mentor, you will get one-on-one guidance from top-notch educator on all your concern. पेरेंट कनेक्ट मिलेगा आपको, रेगुलर ओपन आवर्स रहेंगे अवेलेबल पेरेंट्स के लिए. आपके जो भी डिस्कस कर सकते हैं आप अपने कंसर्न अपने पर्सनल मेंटोर के साथ, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ करेगा, मीन्स यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक्स डाउट्स, जिसमें सिर्फ डाउट्स ही डाउट्स बताए जाएंगे. स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, यानी आपसे पूछ के कुछ क्लासेस रखी जाएंगी और स्टडी प्लानर में यानी आपका रिव्यू किया जाएगा आपकी प्रोग्रेस. और वो प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो एनुअली या हाफ ईयरली नहीं बल्कि वीकली दिया जाएगा. वीकली डिटेल रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपको और आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी, और टेस्ट और क्विज में आपके कितने नंबर है वो सब पता चलेगा. और बाकी प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही. तो बहुत अच्छा है ये आइकॉनिक प्लान. प्राइस बच्चों धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी 1 मंथ का तो प्राइस बढ़ चुका है. पहले 2500 था, 3000 हो गया, 500 बढ़ गया. कभी भी ये जो प्राइजेस हैं ये बढ़ सकते हैं, इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में कभी भी बढ़ सकते हैं. तो जल्दी से जल्दी कोर्स आप बाय कर लीजिए सो दैट आपकी स्मूथली तैयारी चलती रहे. डेडिकेटेड टीचर्स के साथ जो बैचेस हैं वो चलते हैं. और अगर आप मेरा कोड लगाते दैट इज प्रीति, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट. और अगर आप लोगों ने आप ऑलरेडी अनअकैडमी पे हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो आपको उसके भी, और क्विज अटेंड करते हैं तो उन सब चीज़ों के भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स पॉइंट्स. ठीक है, तो क्रेडिट पॉइंट लेंगे तो आपको और अप टू 1500 2000 तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है बेस्ड ऑन योर क्रेडिट्स. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. तो आपका फर्दर और डिस्काउंट मिल सकता है. सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज प्रीति टू गेट 10% डिस्काउंट. ये प्लस का है. आइकॉनिक के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आइकॉनिक इस तरह से ग्रीन ग्रीन हो जाएगा और ये आइकॉनिक का है. बच्चों आइकॉनिक का 6 मंथ से ही स्टार्ट है और 17,000 यानी रफली 2800 आपको पड़ता है. और अगर आप कोड लगाते हैं तो ये 2500 ही पड़ेगा आपको, 2500 और 14 मंथ्स का 1500. तो काफ़ी अच्छा है अगर आप बाय करते हैं ये कोर्स. काफ़ी नॉमिनल फ़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इसमें आपको आप कितनी भी क्लासेस ले सकते हैं, कोई भी टीचर्स कितनी भी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं, कितनी बार भी डाउट्स पूछा वो कोई मना नहीं करेगा. सो बढ़ते हैं आगे. आज हम बात कर रहे हैं बच्चों 9th क्लास वालों मैटर इन आवर सराउंडिंग की, क्योंकि वैसे तो सीबीएसई ने ये डिडक्ट कर दिया, डिलीट हो चुका है आपके चैप्टर आपकी कोर्स में से. लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उनके स्कूल में अब भी करवा रहे हैं और ये एज अ सिलेबस आएगा और मैंने ये नहीं करवाया था.
स्टार्टिंग में, तो मैं सोचा क्यों ना अब करवा दूँ, एक वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को आ भी जाएगा कि कैसे करना है, रिवाइज हो जाएगा कुछ बच्चों का. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन एंड आंसर से आपको एक तो कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है, दूसरा आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो डबल फायदा होगा आपका बेसिकली. सो स्टार्ट करते हैं. Name any 5 things in your surrounding. What do you think is difference between them? ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी. 5 आसपास अगर मैं चीजें देखूं तो मेरे पास है माउस, मेरे पास है ये रबर, हेयर बैंड वाला रबर है ये, और मेरे पास ये फ्रूट है, एप्पल, एप्पल है ये मेरे पास. और क्या है, बॉटल है ये. तो ये सब कुछ चीजें हैं. एयर भी है, पानी है. तो ये सब चीजें हैं. डिफरेंस क्या इनमें? डिफरेंस की बात करूँ तो ये डिफरेंस, इसका अलग शेप है, इसका थोड़ा अलग शेप है. और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं, इसका शेप मैं अभी ऐसे स्क्वीज करके इसको अलग नहीं, इसका शेप नहीं चेंज कर सकती, बट इसका मैं कर सकती हूँ. उसी तरह अगर जो इसमें पानी है, पानी का भी कोई शेप नहीं है, इसका तो कोई शेप है. तो ये डिफरेंस है. इसके अंदर मैं ऐसे हाथ पास नहीं कर सकती, बट एयर में मैं आराम से हाथ पास कर सकती हूँ, वाटर में भी कर सकती हूँ. ये कुछ डिफरेंस मुझे पता है. सो इन सबको क्या बोला जाता है बच्चों? इन सबको बोला जाता है मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर. Differentiate, can you relate the definition with respect to our 5 senses? Yes, I can differentiate it. Like अगर मैं अपने आँख बंद कर दूँ तो मैं अगर इधर आसपास कुछ चीज़ देखूँ, लाइक मैं इसको टच कर रही हूँ तो मुझे कुछ पता चल रहा है कि ये माउस जैसा है. और अगर मैं टच कर रही हूँ रबड़ को, इससे मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, बट मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ तो ये खींच रहा है. इट मीन्स आई कैन एज्यूम कि ये रबड़ हो सकता है. उसी तरह स्मेल करती हूँ तो मुझे एप्पल जैसी स्मेल आती है, तो मैं अपना ये नोज सेंस भी यूज कर रही हूँ, आईज भी यूज कर रही हूँ, और ये हाथों को भी यूज कर रही हूँ. तो ये ऐसा भी हम कर सकते हैं, जो हम फील करते हैं, हमारे सारे सेंसेस फील करते हैं, उसको भी हम मैटर बोल सकते हैं. डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग एज मैटर और नॉन मैटर. तो टेबल मैटर, chalk matter, anger is an emotion so it is not a matter. Coffee again matter, hate it's an emotion so ये भी matter नहीं है. What is composition of matter? Is it continuous or particulate? So मैटर का कॉम्पोजिशन देखते हैं. तो मान लो मैंने ये एप्पल दिया, ये एप्पल आप अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप आराम से इसको कट करोगे 4 पीसेस में और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 4 या 5 पीसेस में. बट अगर मैं सेम एप्पल को आपको बोलूँ कि आप पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप करते रहोगे. आपके पास एक इतना छोटा सा, बिल्कुल इतना, इस पॉइंट जितना बच जाएगा. अब आप सोचोगे इसको मैं कैसे कट करूँ, तो वो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैटर. ठीक है, मैटर बोलते हैं. सो वी कैन से दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स. तो इसका बना होता है कोई भी मैटर, कुछ भी आप देख लो, इवन ये एयर भी मिक्सचर है गैसेस का. गैसेस अगेन छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं. सो मैटर का नेचर क्या होता है? इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर, पार्टिकल फॉर्म में. गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट इज नॉट अ मैटर एंड व्हाई. एग्जांपल हो सकता है लाइक परफ्यूम इज अ मैटर, स्मेल इज नॉट अ मैटर, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम इज अ मैटर. ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर होता है, बट स्मेल मैटर नहीं होता. ये बाद में करेंगे. What is Brownian motion? Explain the with the help of an example. तो Brownian motion क्या होता है? मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था. लाइक अगर मैं सब कुछ ऑफ कर देती हूँ और यहाँ पे कुछ स्प्रे करती हूँ, तो मैं देखूंगी कि कुछ पार्टिकल्स मुझे हैफेजेडली मूव करते हुए दिखते हैं. या फिर सनलाइट से अगर आप देखते हो, खिड़की से सब कुछ बंद है और सनलाइट एक आ रही है, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं और वो हैफेजेडली ऐसे मूव करते रहते हैं. दिस मोशन ऑफ एग्जैक्ट मोशन ऑफ particle of matter is known as Brownian motion and it was discovered by Robert Brown. तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको. Out of wooden stick and steel utensil which one is easiest to break and why? तो देखो,
अब मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बेस्ड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम डिवाइड करते हैं मैटर को एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड मास, लिक्विड हैज फिक्स्ड मास आई मीन वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, इसका कुछ भी दोनों ही फिक्स नहीं होता। सॉलिड कैन नॉट बी, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, रिजिड होता है तो रिजिड होता है, एंड ये फ्लूइड होता है, पानी बहता है, हवा भी बहती है, सुना है ना आपने गाना बहती हवा सा था वो, वैसा ही है ये फ्लूइड होता है, ये भी फ्लूइड है। और क्या बोल सकते हैं हम, ये ऐसा क्यों होता है, ये दोनों तीनों अलग है, सॉलिड लिक्विड गैस बिल्कुल एक दूसरे से अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इसमें पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं, इसमें पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, और इसमें बहुत ही दूर होते हैं। तो सॉलिड हम बोल सकते हैं इसमें मिनिमम पार्टिकल डिस्टेंस होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें बहुत ही कम पार्टिकल डिस्टेंस होता है, उल्टा बोल दिया। इसमें पार्टिकल डिस्टेंस, हाँ पार्टिकल का डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, हाँ सही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है। तो यही बोल रहा है कि वुडन स्टिक ले लिया आपने, स्टेनलेस स्टील क्या इजी है ब्रेक करने में, तो स्टिक जो वुडन का है उसको इजी है ब्रेक करने में, क्यों, क्योंकि जो वुड होता है वुड में कुछ कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिससे वो कम रिजिड हो जाता है, तो इसकी वजह से आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। उसी तरह क्वेश्चन है डाइवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी टाइम आता है आपके स्कूल में। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, कि जो स्विमिंग पूल है आप इजीली डाइव करते हो तो उसको कट कर देते हो, लेकिन मैं टेबल में तो नहीं ऐसे कट कर सकते कि अपना हाथ ले जाऊं और उधर ले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, लग जाएगी मुझे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो दूर दूर होते हैं थोड़े, तो इसीलिए गैप्स होते हैं उसमें, स्पेसेस, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं डाइव। सपोज यू हैव टू मेक लेमिनेट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर आर एसेंशियल टू डू सो। आलू लेमिनेट बनाना है तो पहले मैं पानी लूंगी, उसमें नींबू डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी, शुगर डालूंगी, लेमन डालूंगी, वाटर, ये लेते हैं। ठीक है, अब अगर वो मिक्स हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, बट मान लो ये सब प्रॉपर्टी मिक्सिंग कब होता है, जब पार्टिकल डिस्टेंस हो, नहीं होगा तो क्या होगा, लेयर बन जाएगा, लेमन यहाँ होगा, उसके ऊपर वाटर, उसके ऊपर सॉल्ट, उसके ऊपर शुगर, हमें कोई टेस्ट भी नहीं आएगा अच्छा। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये बता दे, कंपेयर यहाँ से करे थे, सॉलिड्स आर रिजिड, गैस और लिक्विड रिजिड नहीं होते, कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कांट बी कंप्रेसिबल, compress, liquid can are compressible, and gases are highly compressible, that is why gases are stored as liquid like liquefied petroleum gas, compressed natural gas. Fluidity, liquid and gases are fluid, filling in a container in a shape, कंटेनर को शेप में फिल करना, इट मीन्स कौन शेप में फिल कर लेता है, सॉलिड और लिक्विड, गैसेस नहीं करते, सॉरी सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है, वो लिक्विड ही करता है, शेप इसका फिक्स शेप होता है, लिक्विड और गैसेस का फिक्स शेप नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों जब भी हम हीट करते हैं तो कोई चीज़ उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें, पार्टिकल्स क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप, इज इट अ सॉलिड, तो अभी बताया था आपको कि जो रबर बैंड है ये तो शेप चेंज कर रहा है, तो इसको सॉलिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने तो बोला है कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, बट ये शेप कब चेंज करा, जब मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ, जब फोर्स हटा दिया तो ये अपना रिगेन कर लिया शेप, तो फोर्स लगाने पे तो कोई भी सॉलिड चेंज हो जाएगा। Liquids generally have lower density as compared to solid, but ice floats on water. Liquid की लो होती है डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, बट आइस तो पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर। आइस जो होता है बच्चों उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज देखा आपने, होता सॉलिड है लेकिन उसमें ऐसे से वो बने होते हैं जंगले से, स्पेस होता है उसमें जिसकी वजह से वो हल्का लगता है। वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एक कंटेनर में अगर मैं कुछ गैस रख दूँ तो उसके पार्टिकल बहुत ही दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर हैं तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो,
टू एग्जाम्पल है इसका, अभी बताया था आपको, CNG एंड LPG, PNG, उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जो सिलेंडर्स आते हैं वो भी इसी फॉर्म में रखा जाता है. हाउ कैन लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस. कंप्रेसिबल होता है, उसकी तरह एक्सपैंड भी करता है, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, इसीलिए एक सिलेंडर में बहुत सारे बैलून हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. डेंसिटी के बेसिस पे. डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, सबसे कम किसकी होगी, गैसेस की, ऑक्सीजन की. उससे भी ज़्यादा किसकी होगी, वुड टेबल की. सबसे कम ऑक्सीजन, फिर मिल्क, फिर हनी एंड देन वुडन टेबल. ओके. Which state of matter are called fluids? Difference between fluidity and viscosity. तो किस स्टेट, मैटर के किस स्टेट को हम फ्लूइड बोलते हैं? तो मैटर का कौन सा स्टेट होता है फ्लूइड? अभी बताया था, जल्दी बताओ कौन सा स्टेट होता है फ्लूइड? फ्लूइड इज एबिलिटी टू फ्लो. जो चीज फ्लो कर सकता है उसको बोलते हैं हम फ्लूइडिटी. तो फ्लो कौन कर सकता है? पानी फ्लो कर सकता है और गैसेस फ्लो कर सकते हैं. तो पानी और गैसेस को बोलते हैं फ्लूइड. डिफरेंस, फ्लूइडिटी तो आपको पता चल गया, एबिलिटी टू फ्लो. विस्कोसिटी क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग थिक एंड स्टिकी. ऑपोजिट है, जो कि सेमी फ्लूइड होता है और उसके अंदर अपना खुद का फ्रिक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल हनी है, हनी भी लिक्विड है, लेकिन हनी और पानी में फर्क है कि हनी थोड़ा टाइम लगाएगा फ्लो करने में, क्योंकि वो बहुत विस्कस है, रेजिस्ट करता है, इसलिए. हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ अंडर वाटर. पानी में वो कैसे ब्रीथ करते हैं? क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, पानी में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, तो इस तरह से उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. ह्यूमन बिहेवियर कैसे डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो ये गैसेस की, तो ये कम सॉल्युबल होगा. तो थर्मल पोल्यूशन जो होता है कि बहुत गर्म पानी अगर रिवर में छोड़ देते तो उसका टेम्परेचर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है. उसी तरह अगर आपने अगर जैसे ये क्या होता है, हाँ, जैसे ओएसिस आपने सुना होगा, ओएसिस बायो में वो जम जाती है तो भी क्या होगा कि वो उसका ऑक्सीजन लेता रहता है, या कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें. बहुत ज़्यादा आप कूड़ा कर दो या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दो पानी में, तो जिससे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता रहता है, और डायरेक्टली वो इफेक्ट अफेक्ट किसको करता है? प्लांट्स और एनिमल्स को. लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक. Next, what is diffusion? Give an example of the following. डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन बाय ऑन, अपने आप ही जो मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्प्रे करती हूँ. लेट मी चेक समथिंग, अगर मेरे पास कुछ स्प्रे करने का है. यस, दिस इज वन स्प्रे. दिस इज मिंट, कुछ मिंट का स्प्रे है. मिस्ट मिंट फ्लेवर. लाइक अगर मैं इसको ऐसे स्प्रे कर दिया, मैंने स्प्रे कर दिया ऐसे, वो पार्टिकल्स दिख रहे हैं. अब ये मेरे पास तो है ही, बट यहाँ पे मान लो कोई और बैठा हो, आप बैठे हो थोड़ा सा दूर में, तो आपके पास ये पार्टिकल्स आ जाएंगे. कैसे? उसके अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे, इसके पार्टिकल्स सामने उसके पार्टिकल्स से मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल और इसके पार्टिकल मिक्स हो गए, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन. सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन, तो सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन हो सकता है अलॉय. अलॉय को अब आप बोलोगे कि तो खुद नहीं मिक्स होता, तो इसका एक और एग्जांपल है ग्लास. ग्लास बच्चों, ग्लास क्या है? वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है, नीचे नीचे चला जाता है और मोटा हो जाता है. उसके अलावा एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, ब्लैक बोर्ड एंड वाइट एंड चॉक. ब्लैक बोर्ड विथ चॉक. तो क्या होता है, जब आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हो तो मार्कर से हम ऐसे मार्क करते हैं, जब कुछ भी लिखते हैं, सॉरी मार्कर से नहीं, चॉक से, तो बहुत टाइम तक रख दो, तो आप कभी छुट्टियों के बाद आते हो, जब हैप्पी हॉलीडेज लिख के आते हो, तो उसको रब करना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्यों? बिकॉज चॉक के पाउडर
ब्लैक बोर्ड के पाउडर में मिक्स हो गए हैं, ठीक है, इस वजह से। सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सॉलिड मान लो सॉल्ट और वाटर, इसको मिक्स कर दो तो अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूजन हो गया। गैस गैस डिफ्यूजन तो मैंने आपको अभी बताया, इनसे स्टिक प्लस एयर। Why a gas exert pressure on the wall of container? What is SI unit of pressure? तो बच्चों गैस भी एग्जिस्ट करता है प्रेशर, मान लो बहुत सारी गैसेस है तो वो क्या है, पार्टिकल्स है उनमें, और पार्टिकल्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, दे रैंडमली मूव करते हैं। अब मूव करेंगे तो ये क्या है, इसके यहाँ पे भी तो कोलाइड करेंगे, धक्का देंगे, तो इसको बोलेंगे हम गैसेस दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वैसे यूनिट तो बच्चों होती है पास्कल, आपने पढ़ रखा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया फिजिक्स में, बट गैसेस के लिए अलग नाम है, वो बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस ऑन द वॉल्स या कहीं पे भी, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों ATM। Do you think that state of a substance can be changed? What are the conditions required for it? Explain with an example. तो पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस का जो स्टेट है, किसी भी सब्सटेंस का, लाइक सॉलिड है, इसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या गैसेस में चेंज कर सकते हैं या लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास वाटर। सो वाटर वेयर आर यू, ये रहा पानी, ठीक है, दिस इज पानी। ओके, सो इसको अगर मैं फ्रीज कर देती हूँ तो ये बन जाता है सॉलिड, दैट इज आइस। और अगर मैं इसको गर्म कर देती हूँ तो इसके ऊपर से भाप निकलती है, वेपर्स निकलते हैं, तो ये बन जाता है वाटर वेपर, दैट इज गैस। सो ये कंडीशन क्या रिक्वायर है, देखो यहाँ पे हमें क्या किया, मैंने रेफ्रिजरेट किया, फ्रीज किया। फ्रीजर में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर, प्रेशर इज ऑल्सो लो, तो इस पे मैंने सॉलिडिफाई कर दिया और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट liquid into gas, on decreasing temperature we can convert liquid into solid, and by regulating pressure. What is the SI unit of temperature? तो टेम्परेचर वैसे तो डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, बट SI यूनिट क्या है टेम्परेचर की, इट इज केल्विन, और K से डिनोट किया जाता है, कैपिटल K से। उसके अलावा डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजर करते हैं, बट ये SI यूनिट है। जब आपको सम सॉल्व करना है तो आपको वही यूनिट लेनी होगी। लाइक अपनी कंट्री में क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, राइट, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, बट दूसरी कंट्रीज में लाइक यूएस में यूज किया जाता है, यूएस और कनाडा, इन सब जगहों पे यूज किया जाता है फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है। और ये सब टेम्परेचर शो करते हैं, टेम्परेचर आपको बताते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो आप देखोगे अब जो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं उसमें ज़्यादा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है, इसका कोई डिग्री वर्ड नहीं है इसमें, यहाँ पे है बस डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस तरह से आप C का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं बता ही देती हूँ, 5 - 32 अपॉन 9 इंटू 5 is equals to degree Celsius. So these are two formulas. Okay. Next, define melting point. When a solid melts, the temperature remain constant. Why? Define latent heat of fusion and give its value in case of ice. तो अच्छा क्वेश्चन है ये। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? When a solid convert into liquid at atmospheric pressure and temperature, it is called melting point. किस आइस रखा है वो मेल्ट होने लग गया तो उसका एक मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। सॉलिड जब मेल्ट करता है तो टेम्परेचर, अगर आप देखोगे ये एक्टिविटी है तो वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती, जबकि वो मेल्ट करा जा रहा है लगातार। इस चीज को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
the energy required to convert 1 kg of solid into liquid. 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and temperature. उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट का मतलब होता है बच्चों हिडन हीट. मतलब अब डायरेक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है. एनर्जी तो यूज हो रही है, एनर्जी तो हम दे रहे हैं, तो वो पूरा जब तक मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वो उसका जो टेम्परेचर वो राइज नहीं करेगा. तो अब इसने पूछा है कि लेटेंट वैल्यू ऑफ इन केस ऑफ आइस. आइस के केस में करना है. तो बच्चों अगर हमें 1 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट करना है तो उसमें टोटल एनर्जी लगती है 334 जूल. 334 जूल लगती है एनर्जी इसको कन्वर्ट करने में. एक इसके अलावा मैं आपको ये तो बाद में बताती हूँ. उसके अलावा आपका क्या है आपके पास, लाइक बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस और वेपर एट इट्स रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसके अलावा इसी को देखते हुए बता सकते हैं, चलो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज मेल्टिंग पॉइंट. लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. इसको फ्यूजन भी बोला जाता है. लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, लाइक पानी से आइस बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. गैसेस से लिक्विड में बन रहा है तो गैसेस से लिक्विड, मान लो अगर आपने गैस पे पानी रखा और वो वेपर हो रहा है बट उसके ऊपर ऐसे प्लेट रख दिया है, नॉर्मली ऊपर हाथ रख दिया, तो यहाँ पे आपको पानी लगता हुआ दिखेगा, यानी वो बेसिकली कंडेंस हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं लाइक कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, जो सॉलिड से डायरेक्टली उनके अंदर इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सच सब्सटेंस, सच दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड सच सब्सटेंस आर नोन एज सब्लिमेबल सब्सटेंसेस. सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट बता दिया. अच्छा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, बट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन और डिपोजिशन. ये याद रखना है आपको. सो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन, दिस इज बॉइलिंग, दिस इज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, दिस इज कंडेंसेशन एंड गैस से सॉलिड में जाना. गैस से सॉलिड में जाना यानी रिवर्स सब्लिमेशन और डिपोजिशन. सॉलिड से गैस में जाना, इसका मतलब क्या होगा? सॉलिड से गैस में जाने का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों. सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस में जाने का मतलब है सब्लिमेशन. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया. हाँ, व्हाई डज वाटर 0 डिग्री है मोर एनर्जी? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो इसीलिए स्टीम इट कॉजेज सीवियर बर्न. स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न. नहीं दिया हुआ इसमें शायद. So steam causes more severe burn than boiling water because of latent heat of vaporization. It has high latent heat of vaporization. Why naphthalene balls disappear this time without leaving any residue? बताया था sublimation होता है, sublime हो जाता है वो, इसलिए वो disappear हो जाता है because it converts directly from solid to gas. डांस फ्लोर पे स्मोक या कॉन्सर्ट में गए हो तो स्मोक सा होता है, या फिर आपने रामायण या महाभारत देखी होगी तो उसमें जो स्वर्ग का सीन होता है उसमें धुआं धुआं सा होता है. तो बेसिकली वो धुआं क्या होता है? इट इज ड्राई आइस. ड्राई आइस बेसिकली इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बेसिकली सॉलिड से बहुत ज़्यादा इसका हाई एनर्जी होता है. लाइक अगर आपने 2 ड्राई आइस के पैकेट्स लिए, उसको ऐसे भी किया, इतने से भी उनमें उनको एनर्जी मिल जाती है और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. So this is dry ice and it is a sublimable product compound. तो ड्राई आइस को क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी. वो बहुत ज़्यादा अगर आप स्टोर करते हो तो वो बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है, वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, बर्स्ट भी हो सकता है. हाउ सॉल्ट इज प्रिपेयर? कैन यू प्रिपेयर सॉल्ट इन आवर किचन? यस, वी कैन प्रिपेयर सॉल्ट. सॉल्ट प्रिपेयर होता है बच्चों इवेपोरेशन प्रोसेस से. व्हाट इज इवेपोरेशन? कन्वर्जन ऑफ liquid into gas below its boiling point is called evaporation. So salt को हम prepare करते हैं with the help of evaporation. Yes, we can prepare salt in our kitchen. आपने पानी और salt डाल दो, फिर इसको heat कर दो, कुछ टाइम बाद सारा पानी निकल जाएगा, मतलब evaporate हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास salt.
व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? सो इवेपोरेशन के लिए कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं, लाइक अगर मैं वेट टॉवल को धूप में रख दो तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर मैं हवा के नीचे सुखा दूं तो भी जल्दी सूख जाता है, तो विंड इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होता है इवेपोरेशन। लेकिन अगर रेनी सीजन है यानी बरसात का मौसम है तब उसको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। ऑल्सो सरफेस एरिया ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवेपोरेशन। आपने कभी देखा हो कि कई लोग सॉसर में पीते हैं या फिर कटोरी में मम्मी कई बार डाल के देते हैं गरम गरम चीज़ है तो, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, उसका यही रीज़न है इवेपोरेशन। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? तो इवेपोरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट लीव्स कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट देता है वो जब भी वो इवेपोरेट होता है। तो अर्दन पॉट कूल क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं और वहाँ से जब पानी निकलता है तो वो जब इवेपोरेट होता है तो उसको पूरे मटके को कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से पानी ठंडा रहता है। राइट, टू डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो बॉइलिंग तो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बट इवेपोरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, whereas boiling is a बल्क फिनोमिना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बल्क फिनोमिना होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने कुछ सपोज करो ये टॉवल है, लेट मी जस्ट, मान लो इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया इसको, और यहाँ पे पानी, थोड़ा सा पानी गिरा दिया। लेट्स से ये देखो मैं पानी गिरा रही हूँ, इसमें पानी गिरा दिया। अब अगर इसको सूखना होगा, मान लो ये यहाँ तक गिरा है, अभी तो ये एक भी लेयर नहीं हुआ, 2 लेयर हुआ है, बट अब मैं इसको इवेपोरेट करूंगी तो ये जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू योर, वेट अ मिनट, एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस के कंपैरिजन में ये जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज अ सरफेस फिनोमेना, जो ये सरफेस है वही वहीं पे इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, ना कि पूरे के पूरे नीचे की लेयर्स में। लेकिन बॉइलिंग, अगर मैं पानी मान लो गर्म करते हैं कोई चीज, तो वो बॉयल पूरा होता है, पूरा, लाइक अगर मैं इसको बॉयल करने में रखूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस पे ही बॉयल होगा, पूरा ही बॉयल होगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। Have you observed dew on grass and leaves in the morning? तो ग्रास में और पत्तों में ऐसा हमने देखा है कि पानी आ जाता है, तो वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, गैस से लिक्विडफाई होना। तो क्लाउड्स है या फिर फोग है, वो गैस से जब लिक्विडफाई होता है तो वो उसका जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लीव्स पे या फिर ग्रासेस पे आ जाते हैं, ड्यू बोलते हैं उसे। सो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर दिस। तो हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा जो भी मैंने आपको समझा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और अगर आपको कोई डाउट है आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जो कि है उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है नीचे। और जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं दोबारा बता दूं, अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोर, पेरेंट कनेक्ट और वीकली रिपोर्ट मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है। सो यू कैन ज्वाइन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। ये यू विल फील लाइक होम स्कूलिंग। एंड दिस इज प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है बट मेंटोर नहीं मिलता, सब बाकी सब चीज़ें मिलती है, पीडीएफ मिलता है स्टडी मटेरियल का, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का। जो प्राइस है इसके बच्चों, प्राइस ये है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज प्रीति, देन यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन दीज प्लान्स। तो ये आपको कम में पड़ेगा ये प्लान, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो। सो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। जो भी दिक्कत आती है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं
कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगी और आपको रिप्लाई करूंगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए. आप कमेंट करिए आपको कैसा लगा. एंड तब तक के लिए कल फिर हम मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.